बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं करेला प्याज। आज की करेला प्याज हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसके अंदर ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। जो लोग करेले को कड़वाहट की वजह से नहीं खाते हैं वो भी ये खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतने लजीज बनेंगे। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने पहले से किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। करेला प्याज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो करेला लिया था, जिसको मैंने छिलके के साथ ही काट लिया है। इसके बीज अंदर वाले निकाल लिए हैं, उसको इस तरह लंबाई में काट लिया है। तो करेले के छिलका हमने क्यों नहीं उतारा है उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच नमक करेले के अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम पीसेस पे नमक जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए। करेलों को नमक लगाने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे। इनकेस अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर धूप है तो आप इनको मस्त धूप में रखिएगा। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको धूप में रख देते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने करेलों को अच्छे से मसल के धो लिया है। इसका सारा नमक हमने निकाल दिया है, और धोने के बाद आप देख सकते हैं करेलों की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। अभी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए। ये 2 स्टेप बहुत मेन होते हैं करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए। सबसे पहले इसको नमक लगा के धूप में छोड़ना, उसके बाद इसको फ्राई करना। तो यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए काफ़ी सारा हमने ऑयल लिया है, और ऑयल के अंदर हम पहले हाफ करेले डालेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। हमें करेलों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर करेले के ऊपर आ जाएगा। करेले यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। आप देख सकते हैं गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। हम जब इसको खाएंगे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हुए होंगे। तो इस स्टेज पे हम करेलों को प्लेट में निकाल लेंगे, और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इनको कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो करेले हैं उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने करेलों को फ्राई कर लिया, फ्राई करके साइड पे रख लिया है, और 1/4 कप ऑयल जो है वो हमने कढ़ाई में रहने दिया है। बाकी ऑयल हमने निकाल दिया है। इस गरम ऑयल के अंदर हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो मैंने आधा किलो प्याजों को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। जितने हम करेले लेंगे उसका हाफ हम प्याज लेंगे। 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, उसका हाफ आधा किलो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। प्याज को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, और यहाँ पे अब हम प्याजों को फ्राई करेंगे। प्याजों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौटे करना है कि प्याज हमारे सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इतना ही हमें इनको सॉफ्ट करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के टमाटर। टमाटर हमारी रेसिपी में 2 काम करेगा। एक तो ये इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, दूसरा ये करेले की कड़वाहट को सालन में बैलेंस करेगा। आप जब इस तरह के मसाले के साथ करेले को खाएंगे तो आपको करेले खाने में ज़रा भी कड़वे नहीं लगेंगे। कुछ तो हमने उनको ऑलरेडी फ्राई वगैरह किया हुआ है तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। तो जब हम इतना टेस्टी मसाला बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। तो इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि नमक हमने करेलों को लगा के भी धोया था, तो धो तो लिए थे करेले लेकिन थोड़ा बहुत नमक उसमें रहता है, तो बहुत ही ध्यान से ऐड कीजिएगा नमक। मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे करेले। तो करेलों के छिलके मैंने क्यों नहीं उतारे थे, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चल के बताऊंगी। तो इसकी 2 रीज़न है। रीज़न 1 ये है कि इससे करेले जो हैं वो हमारे फ्लेवरफुल बनते हैं, इसलिए हमने इसका छिलका नहीं उतारा है। दूसरा ये कि करेलों का अगर छिलका उतार दें तो उनको धोने और फ्राई करने के बाद उनकी क्वांटिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इतना ज़्यादा हम करेलों को ज़ाया नहीं करेंगे उनको छिलका उतारने के बाद, इसलिए हमने छिलके के साथ ही करेले को काट लिया था। तो करेले इस तरह भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पका लिया था। इससे हमारे करेले जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अगेन हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, इसी तरह खुला छोड़ के। 5 मिनट तक हमने इसको खुला छोड़ के भून लिया है, और हमारे मज़ेदार से बगैर कड़वाहट के करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। दिखने से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और जहाँ तक बात है जायके की तो वो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएंगे उतने ही ये टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।